गरीबों के हक की आवाज। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में कोवैक्सीन के ट्रायल की तैयारियां पूरी हो चुकी है। जल्द ही ट्रायल शुरू किए जाएंगे। देखिए खबर। गांधी मेडिकल कॉलेज में वैक्सीन के ट्रायल की तैयारियां अब पूरी हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एथिकल क्लियरेंस भी हो चुका है। अब जल्द ही यह ट्रायल शुरू होंगे। नित लोगों के लिए एक सूचना दी जाएगी, फिर वो वॉलंटियर्स होते हैं हमारे पास आएंगे। कुल हमें टोटल 1000 लोगों का ट्रायल करना है और उससे संबंधित जो भी हम ब्लड टेस्ट करेंगे, उनके RT-PCR करेंगे और उनको हम 2 डोज देंगे, एक डोज पहला और एक 28 दिन बाद दूसरा। वो जो हम उनकी ब्लड सैंपल और RT-PCR का सैंपल करेंगे, वो दोनों उनको हमको सीरम और RT-PCR का जो स्वाब है उसको संभाल कर रखना है। उसके लिए -20 और -80 के 2 फ्रीज़र की आवश्यकता है। उसकी भी व्यवस्था आज हो चुकी है और उसको 1 साल तक गाइडलाइंस के अनुसार उसको हमें सुरक्षित रखना है। तो वो भी व्यवस्था हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी लैब में कर दी गई है। जिनको ट्रायल किया जाएगा उनको भी क्या मास्क लगाना भविष्य में अनिवार्य रहेगा? नहीं, वो तो वॉलंटियर से भी कुछ सूची कुछ बन रही है ऐसी मैम? क्या नहीं, वॉलंटियर्स तो खुद ही वॉलंटियर करेंगे और उसकी गाइडलाइन बनी हुई है कि उनके घर में किसी को कोरोना नहीं होना चाहिए। वो स्वयं भी कोरोना से पहले पीड़ित ना हुए हो, उनको कोई इस तरह की बीमारी ना हो और अनकंट्रोल डायबिटीज़ ना हो। ऐसे कुछ उनके गाइडलाइन जो सेट है उसके अनुसार पहले चेकलिस्ट से उनको हम यहाँ पे काउंसलिंग करेंगे, तब हम सब उनको बता देंगे। उसके बाद जो वॉलंटियर तैयार होंगे उनको पहली डोज लगेगी और फिर हम उनको फ़ोन पे भी पूछेंगे और हम उनका फॉलोअप करेंगे, क्योंकि हमारा ये कैटेगरी 2 का ट्रायल होगा गांधी मेडिकल कॉलेज में। तो फिर 1 महीने बाद उनको बुलाएंगे और समय समय पर जैसी गाइडलाइन है उसके अनुसार उनका फॉलोअप हम करते जाएंगे और पूरा 1 साल तक हम इसका पूरा विवरण जो है हमारे पास सुरक्षित रखेंगे और फिर हम इसको ICMR को भेजेंगे। ICMR जो है उन्होंने 2 तरह का बनाया है, एक जो है पेशेंट क्लाइंट बोलते हैं जिसको, और एक प्लेसिबो रहेगा। उस हिसाब से हम पेशेंट्स को पूरा गाइडलाइन के हिसाब से कन्विंस करेंगे और फिर जो तैयार होंगे उनको हम उसमें सम्मिलित करेंगे। कैटेगरी 2 ट्रायल की क्या खास बात है जी? कैटेगरी 2 में ये है कि जब भी कोई क्लाइंट आएगा उसको हम काउंसलिंग करेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे और इंक्लूड करने के बाद हम उसका हिस्ट्री के साथ में उसका ब्लड सैंपल लेंगे, सीरम जिसमें एंटीबॉडीज़ देखेंगे और दूसरा हम एक स्वाब लेंगे गले का जिसमें हम देखेंगे RT-PCR करके कि इसको कोरोना है कि नहीं है। यदि कोरोना नहीं है तभी उसको सम्मिलित किया जाएगा और उसके बाद जब हम 1 महीने बाद दूसरे डोज के लिए आएंगे फिर हम उससे पूरी हिस्ट्री लेंगे, उसकी पूरी जाँच करेंगे और वो सब हम सुरक्षित रहेंगे। कैटेगरी 2 में समय समय पर पेशेंट को फॉलोअप के लिए हमें बुलाना है। जो पेशेंट नहीं, जो सब्जेक्ट रहेगा वो स्वयं आएगा और उसका फॉलोअप होता रहेगा। ये फ़र्क है। कैटेगरी 1 में जो है वो टेलीफोन पर उससे जानकारी लेके उसको सूचित किया जाता है। कोई एज फैक्टर भी 18 से ऊपर साल के हैं। हाँ, नहीं, इसमें जैसे मैडम डायबिटीज़ में यदि कंट्रोल डायबिटीज़ है और सब उसके ब्लड सैंपल हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, इंसुलिन है जिसका बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है या एक्यूट उसको कोई इन्फेक्शन है, तो फिर उसको नहीं ट्रायल में लेंगे हम। यदि कंट्रोल डायबिटीज़ है और चलता फिरता आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया है, उसको और कोई सिम्टम्स नहीं है अभी, तो वो ट्रायल में उसको दे सकते हैं। क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ हमारे यहाँ तो 3000 से ऊपर पेशेंट्स आ चुके हैं कोरोना के और डायबिटीज़ एक बड़ा चैलेंजिंग हमारे लिए ये होता जा रहा है। इसमें अनकंट्रोल डायबिटीज़ आते हैं तो वो और अनकंट्रोल हो जाती है उनकी, इस पर सेंसिटिविटी पे उसका असर होता है और उनको कॉम्प्लिकेशंस के ज़्यादा चांसेस होते हैं और कोमॉर्बिडिटी के साथ हमने मृत्यु दर भी ज़्यादा देखी है। तो इसलिए सब बिल्कुल कंट्रोल में ये रहे। हाई रिस्क के जो पेशेंट्स हैं उनको ना हो और हो तो जल्दी डिटेक्शन हो जाए, नहीं तो उनमें मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। ये हम लोगों ने अभी इतने दिनों में जो पेशेंट्स आए उसमें देखा है। ट्रायल प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है? ट्रायल के लिए जब हमें जो बायोटेक है, भारत बायोटेक से हमें लेटर मिल जाएगा, उसके बाद हम तुरंत चालू कर सकते हैं। हमारी पूरी तैयारी है।